नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और ठीक 42 मिनट बाद 3 अहम सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर कर पाएंगे, या फिर दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 के पार पहुंच पाएगा एनडीए। और तीसरा अहम सवाल कि क्या कांग्रेस 10 सालों के बाद सत्ता में वापसी कर पाएगी। आकांक्षा, यही 3 प्रश्न हैं बिल्कुल, जिसका जवाब अब से ठीक 41 मिनट बाद IBC 24 के दर्शकों को मिलने लगेगा। 3-4 संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले नासिर गौरी के पास चलते हैं। वो ग्वालियर में है, बड़ी हॉट सीट है। नासिर, वहां पर क्या क्या कुछ हो रहा है, आप कहां पर मौजूद हैं, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए आप। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग के 4 लोकसभा बेहद अहम सीटें हैं और मैं ग्वालियर लोकसभा सीट पर मौजूद हूँ। ये MLB ग्राउंड है और आप देखेंगे कि बस स्ट्रांग रूम से EVM निकल गई है और उसके बाद जो मतगणना स्थल है वहां पर पहुंच गई है। उसके बाद अब काउंटिंग में महज 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेहद ग्वालियर लोकसभा सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ग्वालियर लोकसभा सीट, उसके साथ ही भिंड लोकसभा सीट, मुरैना लोकसभा सीट, और यही सीटें हैं जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में जो 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा कांटे का टक्कर है। हालांकि गुना में बहुत ज्यादा बीजेपी आ गया क्योंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है, हालांकि उड्डयन मंत्री, लेकिन ये सीट बीजेपी के लिए। लेकिन तीनों सीटों की अगर बात की जाए तो ये जो ग्वालियर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर है। इसके साथ ही मुरैना में भी कांटे की टक्कर बनी हुई है, भिंड में भी। कुछ ही देर बाद, यानी कि अब 39 मिनट रह गए, 39 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सबकी नजरें आज के रिजल्ट पर है। जिस तरह से आपने 3 बड़ी बातें कही और वही वाकई में इन सब चीजों को लेकर देश की निगाहें IBC 24 पे भी जमी हुई हैं और हर पल पल की अपडेट देने के लिए भी हम खड़े हुए हैं। जैसा कि और स्ट्रांग रूम से जो EVM है वो निकल चुकी है, उसके साथ ही जो पोस्टल बैलेट है वो भी मतगणना स्थल है। बिल्कुल नासिर, देखिए ग्वालियर, गुना, मुरैना हो, इस तरह की तमाम सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल है क्योंकि कई सीटों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एग्जिट पोल तो राहुल यही इशारा कर रहे हैं कि 28 से 29 सीटें इस बार बीजेपी ले जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि हेमराज सिसोदिया का भी रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्ट्रांग रूम खोल दिए गए हैं क्योंकि देखिए मतगणना अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में सबसे पहले EVM के जरिए ही गिनती की शुरुआत होने वाली है। कई जिलों में स्ट्रांग रूम खोल दिए गए हैं, EVM से मतगणना होगी 23 जिलों में। बिल्कुल, स्ट्रांग रूम खोल दिए गए, यानी EVM अंदर जाने लगी है। जैसा कि नासिर गौरी इस बात की जानकारी भी दे रहे थे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के नतीजे तो आएंगे, लेकिन 543 में क्या होगा। अब आकांक्षा, एग्जिट पोल पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई। अब एग्जैक्ट पोल की बात करेंगे। अब एग्जैक्ट पोल की ये देखिए तस्वीरें, स्ट्रांग रूम देखिए, सारा प्रोसेस आप देख लीजिए। बाकायदा इसमें मोहर लगा है, देख रही ना आप। उसके अब स्ट्रांग रूम में खुल रहा है, ओपन हो रहा है। अब यहाँ से EVM निकाली जाएगी। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, ठीक है, ये बंद कर दिया गया था। अब देखिए बाकायदा यहाँ पर कांग्रेस का एजेंट्स भी होगा, मतगणना कर्मचारी भी होंगे, सारे लोग होंगे। उनको बताया जाएगा कि देखिए अब EVM हम यहाँ से ले जा रहे हैं। पूरी तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है, पूरा ये सब कुछ यहाँ पर पुख्ता किया जाएगा। और देखिए मध्य प्रदेश का ये अपडेट हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर EVM के बाद पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। और अब छत्तीसगढ़ की भी आपको अपडेट दे दे, मतगणना स्थल डाक मतपत्र की पेटी पहुंच चुकी है। रायपुर से बड़ी खबर, ट्रेजरी ऑफिस से पेटी को मतगणना स्थल लाया जा चुका है। तो देखिए जैसा कि राहुल बता रहे थे, पूरा प्रोसेस भी हम आपको समझा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर तक डाक मतपत्र की पेटी पहुंच चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्र हैं, उनकी काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद EVM के जरिए काउंटिंग होगी। तो ट्रेजरी ऑफिस का ताला खोल दिया गया है। तमाम जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनकी जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। IBC 24 सिर्फ बात थोड़ी करता है, देखिए पूरा सब कुछ दिखा रहे हैं। ये मत पेटी अंदर ले जाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए मत पेटी तस्वीरों के साथ एक एक जानकारी और एक एक अपडेट हम आपको दिखाएंगे। देखिए डाक पत्र बाकायदा इस ट्रक से आया, देख रही। अब ये अंदर जाएगा, अंदर जहां पर काउंटिंग होनी है, देखिए बाकायदा जा रहा है। ये लोकसभा वार जो है ये सब वहां पहुंच रहा है। ट्रेजरी ऑफिस से पेटी को लाया गया है जहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया हो रही है। मतगणना स्थल डाक
मत पत्र की पेटी इस वक्त पहुंच गई है, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं IBC 24 पर। और देखिए काउंटिंग सेंटर में ऑब्जर्वर भी पहुंचने लगे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी यहां पर पहुंचने लगे हैं, जिलाधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आज उनकी देखरेख में ही होना है। और अब चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर का। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर भी हाई प्रोफाइल सीट थी, लेकिन जब से अक्षय कांति बम ने वहां पर बम फोड़ा, भाजपा में शामिल हुए, नामांकन वापस लिए, माना जा रहा है कि अब शंकर लालवानी के बारे में यह कहा जा रहा है कि अब कितने मार्जिन से वो जीतते हैं और क्या नोटा पर इस बार इंदौर की जनता भरोसा करती है। रवि, एक सवाल तो ये एक बना ही हुआ है, और इसके साथ ही मालवा निमाड़ की जनता का मूड क्या कह रहा है, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है, ये भी जरा बताइए रवि। देखिए, मालवा निमाड़ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर जो लोकसभा की सीट मालवा निमाड़ में आती है वो 8 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन अगर इंदौर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इंदौर एक ऐसी सीट रही है जिसने देश भर में कुल 3 ऐसी लोकसभा की सीट रही हैं जो चर्चाओं में रही थी, जिसमें एक सूरत, खजुराहो और फिर इंदौर। क्योंकि इंदौर के कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया था, कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो बीजेपी का कैंडिडेट ही मैदान में था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मतगणना वाले दिन की अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले अगर बात करूं कि जिस दिन वोटिंग हुई थी, वोटिंग के दिन भी कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी थे वो नदारत थे, और आज के दिन भी, यानी कि आज काउंटिंग वाले दिन भी यहाँ पर कोई भी कांग्रेस का जो पदाधिकारी है वो मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पे 13 प्रत्याशी जरूर मैदान में हैं, जिसमें निर्दलीय से BSP और बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो फोकस रहेगा वो रहेगा नोटा के रिकॉर्ड पर। यानी कि कांग्रेस ने जिस दिन मतदान हुए थे, मतदान वाले दिन अपना पूरा जोर लगाया था ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटा पे नोट डलवाने के लिए। जो कांग्रेस समर्थित क्षेत्र थे उस पर भी जाकर यही उन लोगों ने अपील की थी कि नोटा को ही वोट करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इंदौर में 15,80,000 से ज्यादा वोटिंग हुई है। 62.67% वोटिंग यहाँ पर इंदौर में हुई है। माना यह जा रहा है कि जो शंकर लालवानी है उनकी जो लीड है, पिछले बार 5.5 लाख से वोटों से वो जीते थे, और इस बार ये लीड जो है डबल होने का अनुमान है। अगर हम ये बात करें इंदौर पूरे मालवा निमाड़ की अगर बात कर लेते तो इस बार भी जो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी गेम खेला था उसके तहत टिकट कौन भी कितना डबल होता है इस बात की जानकारी अब से थोड़ी देर में ही चलेगी। लेकिन जबलपुर अपने दर्शकों के लिए चलेंगे, विजेंद्र पांडे वहां पर मौजूद हैं। विजेंद्र, आप जहां पर हैं उसकी जानकारी और क्या हो रहा है वो भी दर्शकों को बताइए हमारे। बिल्कुल, महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में मौजूद हूँ राहुल में, और सबकी निगाह महाकौशल अंचल पर रही आई है। और सियासत का एक हम कहें कि केंद्र महाकौशल बना हुआ था, क्योंकि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मिशन 29 लेकर चल रही थी, तो उसके सामने सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा हर्डल महाकौशल ही था, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के पास इकलौती सीट छिंदवाड़ा की थी। तो हमने देखा कि छिंदवाड़ा में किस तरह से सियासी जोर आजमाइश इस बार की गई, सियासी घेराबंदी बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने की थी। और यहाँ विवेक बंटी साहू, छिंदवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, वहाँ नकुल नाथ को चुनौती वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर महाकौशल की 4 लोकसभा सीटें, जहाँ पहले चरण 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, वहाँ उसमें मुख्यालय जबलपुर की भी सीट है, जहाँ पर आशीष दुबे का मुकाबला, जो कि बीजेपी के हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के दिनेश यादव से है। साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इसी महाकौशल के मंडला से चुनाव मैदान में है, और पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मरकाम से उनका मुकाबला है। कुल मिलाकर प्रतिष्ठा साख की लड़ाई महाकौशल में लड़ी गई है, और आज नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि किसका दावा कितना भारी समझ में आता है। फिलहाल अगर महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर की मैं बात करता हूं तो 61% यहाँ पोलिंग हुई थी। इस लिहाज से 11,56,000 वोटों किसके दावों में कितना दम है, आज उसकी तस्वीर सामने देखने को मिलेगी। और अब देखिए 7:26 हो गए हैं, सिर्फ 34 मिनट बचे हुए हैं, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और मुझे लगता है राहुल दोपहर 12 बजे तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि अब की बार किसकी सरकार। विवेक पटैया भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए भोपाल में किस तरह की तैयारी काउंटिंग को लेकर? चलिए, विवेक से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विजेंद्र का, क्योंकि राहुल, छिंदवाड़ा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। छिंदवाड़ा या राजगढ़, जो कहा जा रहा है एग्जिट पोल के बारे में विजेंद्र की 28 से 29 सीटों में बीजेपी एक बार फिर से दबदबा दिखाने वाली है, तो क्या इस बार फिर से छिंदवाड़ा में ही कांग्रेस का दबदबा रहने वाला है, या वो राजगढ़ भी सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है?
जी हाँ, देखिए तमाम आकांक्षा हमने जो एग्जिट पोल देखे हैं और पोल्स ऑफ पोल्स भी है, उसमें एक से दो सीटें देने की बात की जा रही है कि कांग्रेस कम से कम अपनी ज़मीन जो है यहाँ बचा सकती है। तो उसमें सबसे अगर पहला नाम कहा जाए तो वो छिंदवाड़ा की ही सीट है, जहाँ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और जो मौजूदा सिटिंग एमपी हैं वो चुनाव मैदान में हैं। भले सियासी घेराबंदी बीजेपी ने पुरजोर तरीके से छिंदवाड़ा की थी, लेकिन एक पॉलिटिकल लेगेसी नकुलनाथ के साथ है। कमलनाथ इतने लंबे समय तक वहाँ से 9 बार सांसद रहे और देश की आज़ादी के बाद जितने बार चुनाव हुए हैं सिर्फ एक उपचुनाव में वहाँ से बीजेपी जीती थी, जब सुंदरलाल पटवा वहाँ से सांसद चुने गए थे। उसके अलावा एक तरफा वहाँ पर लीड कमलनाथ ने कांग्रेस ने हासिल की है। कांग्रेस को भरोसा है कि ये अपनी जिस तरह से 2019 में कांग्रेस की लाज बचाई थी छिंदवाड़ा ने, वो मजबूती बरकरार रहेगी। हालांकि राजगढ़ से, जैसे आप जानते हैं, आपने जिक्र किया कि दिग्विजय सिंह भी चुनाव मैदान में है और इस बार कुछ हट के उनका चुनाव कैंपेन हमने देखा। कांग्रेस को कम से कम ये 2 उम्मीदें तो मानकर ही चलनी चाहिए। जो एग्जिट पोल भी कह रहे हैं कि राजगढ़ और छिंदवाड़ा में वो बेहतर करेंगे, और अगर ऐसा होता है इसका मतलब साफ है कि बीजेपी का मिशन 29 नाकामयाब होगा। लेकिन बीजेपी के तमाम दिग्गज कह रहे हैं ग्वालियर, और अब से थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि आकांक्षा भी लगातार बता रही हैं, आपके सामने रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। नासिर, जहां भी आप हैं, जो भी आपके पास जानकारी है, वो आप हमारे दर्शकों तक सीधे पहुंचाइए। देखिए, एमएलबी ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ ग्वालियर के, और वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम से ईवीएम और पोस्टल बैलेट है वो निकलकर जो मतगणना स्थल है वहाँ पर पहुँच गए हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर काउंटिंग होने शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो ग्वालियर पर भी एक लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है, मुरैना में भी एक लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ से सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। लेकिन इसके साथ ही अगर भिंड में देखें तो भिंड में 89 से बीजेपी यहां पर काबिज है। तो ये तीनों सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी एक लंबे वक्त से काबिज है। लेकिन इस बार का जो हमने माहौल देखा है कि एक सीट पर जाकर वोटर्स की नब्ज टटोलने की कोशिश की है, जो माहौल देखा है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि ग्वालियर नासिर, उसके पहले ये मतगणना कक्ष के अंदर सभी जा चुके हैं, अभी कोई बचा तो नहीं, सभी जा चुके हैं, एजेंट्स वगैरह भी? बिल्कुल, सभी लोग जा चुके हैं। बस इंतजार 8 बजे का है। 8 जैसे ही बजते हैं उसके बाद पोस्टल बैलेट और ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार नियमों में परिवर्तन किया गया है। पोस्टल बैलेट ईवीएम के साथ में गिने जाते थे, एक ही कक्ष में गिने जाते थे, वो इस बार नहीं होंगे। पोस्टल बैलेट को अलग से गिना जा रहा है, उनके लिए अलग से कक्ष बनाए गए हैं। लगभग 6800 से ज़्यादा ग्वालियर लोकसभा सीट में पोस्टल बैलेट है, तो उनकी गिनती है वो एक अलग कक्ष में की जाएगी। उसके साथ ही ईवीएम के लिए अलग से कक्ष बनाए गए। देखिए राहुल, हलचल कितनी यहाँ पर तेज है। नासिर, जहां से हमें पूरा अपडेट पहुंचा रहे हैं, पीछे हलचल बेहद तेज है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और यहाँ पर देखिए एक के बाद एक तमाम हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद तमाम अपडेट्स के साथ IBC 24 पर ये मेगा कवरेज आप लगातार देखते रहिए। हमारे तमाम साथी भी बने हुए हैं हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो से। अब से 26 मिनट के बाद देखिए मतगणना स्थल डाक मत पत्र की पेटी पहुंच गई है, लेकिन 26 मिनट बाद 542 लोकसभा सीटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चूंकि एक तो आंकड़ा आपके सामने IBC 24 पर दिख ही रहा है, और ये इलेक्शन ब्रेकिंग में ट्रेजरी ऑफिस से पेटी को लाया गया है मतगणना स्थल पर, वहां तक लाया गया है। ये अभी बड़ी और अहम खबर है। मतगणना स्थल डाक मत पत्र की पेटी इस वक्त पहुंच चुकी है। ट्रेजरी ऑफिस से पेटी को लाया गया है मतगणना स्थल पर। IBC 24 इसलिए हर तस्वीर आपको दिखा रहा है क्योंकि बार बार जब देखिए सवाल उठ जाता है, हर प्रोसेस पे सवाल उठ जाता है। अब देखिए ईश्वर से प्रार्थना देखिए खजुराहो से लोकसभा प्रत्याशी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा। इनकी जीत तो यहाँ से पक्की मानी जा रही है, क्योंकि RB प्रजापति फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं उनसे इनका मुकाबला है। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन यहाँ से रद्द हुआ था, उसके बाद माना जा रहा था कि एक तरफा जीत होगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ईवीएम सिक्योर तरीके से रखी गई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भगवान के दर पर पहुंचे हुए, आज मंगलवार है, आज का मंगलवार किसके लिए मंगल होने वाला है। सपरिवार BD शर्मा पहुंचे हुए हैं भगवान की शरण में। और दूसरी तरफ मान भी है, देखिए दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भगवंत मान भी है इधर,
इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी हर जानकारी यहां पर, हर तस्वीर, देश में क्या क्या हो रहा है, किस राज्य में क्या हो रहा है, उस बात की भी जानकारी। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं वीडी शर्मा, हे प्रभु हमारा बेड़ा पार लगा दो। लेकिन आप कह रहे हैं कि टक्कर तो उतनी है नहीं। बिल्कुल टक्कर उतनी है नहीं, चूंकि हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे जो कैंडिडेट जो थी, वो हस्ताक्षर ही नहीं कर पाए, उनका नामांकन इसके बाद क्या 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 भूमिका रहने वाली है? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान जो तय करता है वो होता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद और प्रत्याशी वीडी शर्मा मेरे साथ है। आज आशीर्वाद लेने सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्या मांगा है भगवान जुगल किशोर से? भगवान का आशीर्वाद है और हम तो भगवान से हमेशा यही मांगते हैं, भगवान आशीर्वाद उनका बना रहे और उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से जहाँ पर भी हैं उन्हीं की कृपा से खड़े हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार खजुराहो लोकसभा में जनता का ऐतिहासिक आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीतेगी और देश के अंदर इस बार 400 पार का नारा मोदी जी के नेतृत्व में जनता जो आशीर्वाद दे रही है कि पुनः भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, ये संकल्प आज पूरा होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यदि 300 से ज्यादा सीट आई मतलब ईवीएम का खेल हो गया। 8 बजे से काम शुरू हो जाएगा, झूठ बोलने से देश थोड़ी चलता है। अच्छा भाई साहब, अब जो है जीत तय है आपकी, तो फिर अगला पड़ाव क्या होगा? क्या दिल्ली मोदी जी की टीम? ये हम तय नहीं करते, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जनता आशीर्वाद देती है, नेतृत्व तय करता है। तो वीडी शर्मा जी का कहना है कि भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जनता तय करती है और जीत के प्रति वो पूरी तरह से आश्वस्त है। और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना में जो है अभी जुगल किशोर भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 पन्ना। तो विवेक पटैया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली बात की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं वीडी शर्मा, उनसे जो इससे पहले जुगल किशोर मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की है, जीत का आशीर्वाद भगवान से मांगा है। और जिस दिन मतदान यहां पर हो रहा था उस दिन भी राहुल यहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि यहां पर प्रगाढ़ आस्था है जुगल किशोर के प्रति वीडी शर्मा की। हर बार वो यहां पर पहुंचते हैं और आज भी सब परिवार यहां पर पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल, लेकिन नवीन भी मौजूद है वहां पर, उनसे वो किसके साथ हैं ये भी देखेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, नवीन के पास चलते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हूं। आप ये तख्तियां देखिए, कांग्रेस के मुख्यालय में ये तख्तियां इस वक्त लहराई जा रही हैं। देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा या मोदी की ईवीएम। आज काउंटिंग का दिन है, बड़ा दिन है कांग्रेस के लिहाज से, और ये तख्तियां हम देख रहे हैं कांग्रेस में। देश तख्तियों का मतलब है, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है, ईवीएम नहीं है पिछले 10 साल से। और मैं दावे से कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, परिणाम एक बार डिक्लेयर मत करो, पहले ईवीएम की गिनती कर लो और फिर वीवीपैट की गिनती कर लो। सरकार और ईवीएम चुनाव आयोग नंगे हो जाएंगे क्योंकि परिणाम मिलेंगे नहीं। वीवीपैट से राहुल गांधी जीतेंगे और ईवीएम मशीन से मोदी जीतेंगे। जब आप लोग इतना श्योर हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 295 सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्यों आप लोग काउंटिंग के दिन आपको शक हो रहा है? मैं तो 6 दिन पहले कर चुका हूं, मैं जनता के बीच में हूं। सरकार के लोग मुझे बता रहे हैं खेला होगा, तुम्हें पता नहीं है। और उन्हें समझा भी दिया खेला कहाँ का कैसे कैसे हुआ। जब मेरी पार्टी पूछे बता भी दूंगा। कहना कि मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं कह रहा हूँ देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, हर धर्म राहुल गांधी के साथ खड़ा है, ईवीएम नहीं खड़ी है, मोदी के साथ खड़ी है। जाहिर है कांग्रेस शुरू से ये कहती रही कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और अब जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम के जरिए बीजेपी जीत हासिल करना चाह रही है, जबकि राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है। कैमरामैन ये देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। यहां पर ये कह दिया गया, विवेक पटैया तो है ही है वहां पे, देश का संविधान जीतेगा या मोदी की ईवीएम। ये 24 अकबर रोड राष्ट्रीय कार्यालय है, कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय है। और देखिए रवि किशन दिख रहे हैं, ये तस्वीरें रवि किशन भी पहुंचे हुए हैं भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए। गोरखपुर से है और उनके सामने यहाँ पर एक और जो एक्ट्रेस है वो भी यहाँ पर उनके सामने यहाँ पर चुनावी ताल में दम ठोक रही है। और देखिए रवि किशन जो अपने प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं, उनकी तस्वीर आपने देखी। और सभी लोग आज भगवान की दर पर पहुंच रहे राहुल, क्योंकि देखिए मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का आशीर्वाद आज किसे मिलने वाला है, सबकी नजर टिकी हुई है। 7:39 हो चुके हैं और अब सिर्फ 20 मिनट बचा हुआ है और उसके बाद देखिए रुझान सामने
जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया। गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? जय श्री राम, जय बजरंग बली। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक बताइए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आप यहाँ अभी इस वक्त जहां पर मौजूद हैं? देखिए, मैं इस वक्त पन्ना में हूं और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर कुछ ही देर बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो सीट है जो कांग्रेस ने अपने गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का एन वक्त पर नामांकन निरस्त हो गया था। तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो वी.डी. शर्मा वर्सेस ऑल है और आप देख सकते हैं काउंटिंग स्थल के पहले ये मतगणना स्थल है पन्ना का और यहाँ पर काउंटिंग होना है और आप देख सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्था है पूरे पन्ना में जो है पुलिस ने जो चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और यहाँ काउंटिंग स्थल के पास बिना किसी भी व्यक्ति को जिसके पास पास नहीं है या अधिकृत जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि जो एजेंट है अभिकर्ता है जो राजनीतिक दलों के और प्रत्याशियों के वो अंदर हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग में जो यहाँ पर जो प्रत्याशी है वी.डी. शर्मा और उनके साथ अन्य जो दूसरे प्रत्याशी है उनके बीच मुकाबला है। यहाँ पर न कांग्रेस मुकाबले में है और न दूसरी पार्टियाँ मुकाबले में है और इसलिए कह सकते हैं कि खजुराहो संसदीय क्षेत्र का जो रिज़ल्ट है वो जो है कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में कई सारी दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये वी.डी. शर्मा के भी भविष्य का रिजल्ट है, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का रिजल्ट होगा। तो आप सभी लगातार बने रहिए, विवेक आप भी बने रहिए, लेकिन काउंटिंग शुरू होने में आकांक्षा कुछ मिनट है बिल्कुल, लेकिन 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय दफ्तर से दो तस्वीरें सामने आ रही है, वो हैरान करने वाली है। ऐसा लगता है कि हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है भाई देश का संविधान जीतेगा या मोदी की ईवीएम। इसका मतलब क्या है? ये किसी प्रदेश के कार्यालय में नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय दफ्तर में हो रहा है। 24 अकबर रोड पर ये हो रहा है। जानकारी आपकी पल पल मिलती रहेगी। बिल्कुल राहुल, हर अपडेट आपको पल पल मिलेगा। उसका जवाब यहाँ से खजुराहो से पन्ना में जब प्रत्याशी हैं जो पन्ना में जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो वी.डी. शर्मा ने उसका जवाब दे दिया है कि 8 बजे से झूठ बोलने का काम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन शुरू कर देगा। यानी कि यहाँ पर वार होगा, वहां पर पलटवार होगा। आज दिन भर इसी तरह की तस्वीरें आज दिन भर दिखाई देने वाली। राहुल शुरू भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी हाथ नहीं खड़े करने चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हर जानकारी सबसे पहले कहां मिलेगी आप लोग बताइए? सिर्फ आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।